गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में आप लोग को एक टॉपिक पढ़ाया गया था, इसका नाम था बॉइलिंग पॉइंट, और आज उससे ही रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ाएंगे, इसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे बड़ा बात है यहाँ पे कि एलिवेशन का मतलब क्या होता है। एलिवेशन वर्ड का मतलब होता है इंक्रीज, यानी कि हम ऐसा कहें कि हम लोग को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है, इसका मतलब इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, तो उसको पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम स्टेटमेंट्स लिखवाएंगे। देखिए यहां पे क्या है, हमने मान लिया एक कंटेनर और उस कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट रखा गया है। एज ए प्योर सॉल्वेंट हमने मान लिया है वाटर। ये एक प्योर सॉल्वेंट है, और जब हम इस कंटेनर को क्लोज कर देंगे और एक सर्टेन टेम्परेचर देंगे तो इसका वेपर बनेगा। ठीक है, और उसके बाद जब टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा दे देंगे तो यही सॉल्वेंट, यही लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करेगा। तो मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना बताए थे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वाटर का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यानी कि वाटर का वेपर प्रेशर कितना बन जाता है, 1.013 बार, which is equal to 1 atm, which is equal to 1 atm। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा कोई कंटेनर ले लेते हैं। उस कंटेनर में भी एज ए सॉल्वेंट हमने वाटर ले लिया, बट उसमें ऐड कर दे रहे हैं क्या, एक नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट। याद रखिएगा, यहां जो ऐड कर रहे हैं वो क्या ऐड कर रहे हैं, नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट, और कंटेनर को क्लोज कर देंगे। तो क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा, आपको बताए थे कि जब भी किसी सॉल्वेंट में आप नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। मतलब कि अब ये जो सॉल्यूशन है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 1.013 बार का वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगा। अब 1.013 बार तक वेपर प्रेशर को ले जाने के लिए इसके बॉइलिंग पॉइंट को मान लो हमने बढ़ा दिया, और कितना बढ़ाया भाई, 102 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। कितना कर दिया, 102 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों किया 102 डिग्री सेंटीग्रेड? 102 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए किया गया ताकि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, 1.013 बार, विच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तब जाकर ये जो कंटेनर में सॉल्यूशन है वो बॉयल करना स्टार्ट करेगा। बात समझ में आ गया? तो आपने यहां पे क्या देखा, आपने यहां पे ये देखा कि बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का वो कितना हो गया, 102 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इस कंटेनर में ऐड किया गया क्या, नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट, जिसके कारण इसका वेपर प्रेशर घटा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, और कितना बढ़ा, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 102 माइनस 100 इज इक्वल टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज आया। किसमें इंक्रीज आया, बॉइलिंग पॉइंट में आया। तो इसी 2 डिग्री सेंटीग्रेड को कहा जाए क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मान लो हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को मान लिए क्या, T1, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को मान लिए क्या, T2। तो कैसे निकाल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, T2 माइनस T1। तो देखिए आप एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो आपको हम बताएं, व्हेन नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट
when non-volatile solute is added to the pure solvent, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, देन इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। आप लोग को बताया गया है उसके वेपर प्रेशर में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा, लेकिन वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा बट बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बट द बॉइलिंग पॉइंट increases. This increase in boiling point, this increase in boiling point is called elevation in boiling point. Elevation in बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में हमने बॉइलिंग पॉइंट को बीपी लिख दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। क्या लिखा गया है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाए, किस में ऐड किया जाएगा, प्योर सॉल्वेंट में। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वेपर प्रेशर कितना था, 1.013 बार, विच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए तो देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट T2 जो है वो कितना हो गया, 102 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1.013 बार के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे ऐड कर दिया गया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसके कारण इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। और वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इसलिए यहां पे बॉइलिंग पॉइंट को रेज कर दिया गया है कितने दूर तक, 102 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहा गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने यहां पे मान लिया है कुछ चीजों को, क्या मान लिया है, लेट कर लिया है, लेट T1 हमने मान लिया, लेट T1 बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। Let T1 be the boiling point of pure solvent. ठीक है, and T2 be the boiling point of solution. कौन सा solution, containing non-volatile solute, then तब यहां पे आप इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट निकालने का तरीका क्या होगा, तो 102 में से माइनस करेंगे किसको, 100 को, यानी कि T2 माइनस T1। T2 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, और T1 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। देन यहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से माइनस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को, तो आ जाएगा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए यहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को क्या माना गया था, T2, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को, प्योर सॉल्वेंट को क्या माना गया था, T1। तो ये क्या हुआ, ये आया चेंज, ये आया क्या, चेंज
किसमें चेंज आया? टेम्परेचर में चेंज आया ड्यू टू बॉइलिंग, ड्यू टू बॉइलिंग। इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा टीबी से। तो यहां पे डेल्टा टीबी कैलकुलेट करने का तरीका आ गया, वो क्या है? T2 माइनस T1। बात समझ में आ गया? इतना नोट करिए। तो स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। एक्सपेरिमेंट्स करके ये देखा गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मोलैलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स है। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं ये कैसे होगा। थोड़ा एक बार ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। देखिए, जैसे कि हम अगर प्योर सॉल्वेंट ले लें, एज ए प्योर सॉल्वेंट हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। वाटर एज ए प्योर सॉल्वेंट हमने ले लिया। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आया कितना? ये आ जाएगा 373.15 केल्विन। कितना आ जाएगा? 373.15 केल्विन। अब हम मान लेते हैं कि इसमें 1 मोल, याद रखिएगा कितना ऐड कर रहे हैं? 1 मोल। 1 मोल ऑफ अगर सुक्रोज ऐड करते हैं, सुक्रोज का मतलब चीनी, शुगर, ठीक है। 1 मोल सुक्रोज जब ऐड करते हैं कितना में? तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। तो यहां सुक्रोज क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखा गया कि जब 1 मोल सुक्रोज को 1000 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज करके हो जाता है 100.37 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है? 100.37 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू जो होगा वो होगा 373.52 केल्विन। कितना आता है? 373.52 केल्विन। तो आप लोग यहां पे क्या देखें? बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आ गया। बॉइलिंग पॉइंट में क्या आया? इंक्रीज आया जब 1 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। और आपको बताया गया है कि मोलैलिटी क्या होता है? व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इट इज कॉल्ड मोलैलिटी। ये आपको पता है, ठीक है। मतलब किस पे डिपेंड किया? इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, मोलैलिटी पे। तो हम लोग यहां पे क्या समझ गए? हम लोग यहां पे ये समझ गए फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आता है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to the मोलल कंसंट्रेशन। आप मोलल कंसंट्रेशन कह लो या मोलैलिटी कह लो, बात एक ही है। मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट या ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम बताए थे आप लोग को क्या लिखना है? डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए
इस तरह से, और मोलालिटी को क्या लिखते हैं, m। ठीक है, तो यहां पे एक रिलेशन आ गया किसके बीच में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और m मीन्स व्हाट, मोलालिटी। तो यहां पे लिख देते हैं m मीन्स क्या हो जाएगा, मोलालिटी। मोलालिटी याद रखना है, m मीन्स मोलालिटी। अब देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट, आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इक्वल टू और एक कांस्टेंट का साइन आता है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट दे दिए, इस कांस्टेंट को के बी पढ़ते हैं, इस कांस्टेंट को क्या पढ़ते हैं, के बी। तो यहाँ पे एक रिलेशन आ गया किसके बीच में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलालिटी के बीच में। यही वो रिलेशन है जो कि एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट किया गया, और आपको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये क्यों होगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और मोलालिटी के बीच में कैसे रिलेशन आया, वो आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया। जहां पे अब केबी का एक नाम दे दिया गया है, आपको पता ही है हर कांस्टेंट का अलग अलग नाम है। केबी इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये पहला हो गया। या फिर इसको और पढ़ते हैं, इसका एक और नाम है, और क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। या फिर एक और पढ़ते हैं और कहते हैं इसको इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये एक्सपेरिमेंट से आपको इतना सारा चीज बताएं, इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको हम आगे बताते हैं। तो आप लोग यहां पे समझ गए ये डेल्टा टीबी क्या था, तो डेल्टा टीबी का मतलब हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे आप लिख भी सकते हैं डेल्टा टीबी इज, क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, पूरा नोट कर लिया आप लोग। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं, और वो है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होगा और उसके यूनिट को देखेंगे। ठीक है, चले देखते हैं। तो देखिए अब जो टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे उसका नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि केबी। केबी को ही हम बोले थे क्या, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मान लो इसको डिफाइन करने आ गया, या फिर इसका यूनिट क्या होगा, वो कैसे हम करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। ऑलरेडी आप लोग को हम ये पढ़ा रखे हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलालिटी के बीच में ये रिलेशन है, जहां पे डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एम क्या है, मोलालिटी, और केबी क्या है, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसी का नाम है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसी का नाम है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो देखिए थोड़ा सा हम इस एक्सप्रेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकेगा Kb इज इक्वल टू, मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर केजी सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमने ले लिया WA, ये क्या हो गया, पर केजी सॉल्वेंट। हमने यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट को क्या मान लिया, इन केजी। लेट हम लोग मान लेते हैं इफ अगर NB का वैल्यू 1 मोल हो जाए, NB का वैल्यू कितना हो जाए, 1 मोल हो जाए, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाए, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाए 1 kg। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाए, 1 kg। 1 kg कह लो या फिर क्या कह लो, 1000 ग्राम, एक ही होगा। 1 kg कह लो या फिर क्या कह लो, 1000 ग्राम कह लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू 1/1000।
1, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं 1/1 को जब आप हटा देंगे तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा, समझिएगा बात को हम क्या बोल रहे हैं। एनबी का वैल्यू कितना है, 1 है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी कितना है, 1 है। तो 1/1 कट गया, मतलब क्या हो गया, डेल्टा टीबी किसके इक्वल आ गया, केबी के। डेल्टा टीबी किसके इक्वल आ गया, केबी पे। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि एनबी का वैल्यू 1 मोल होना चाहिए और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होना चाहिए, 1 kg। याद रखिएगा यहाँ WA इज इक्वल टू, हम क्या बता रहे हैं, WA इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन यहां पे ये समझ में आया कि जब यानी कि when 1 mole of non-volatile solute, when 1 mole of non-volatile solute is added to, कितना में ऐड करेंगे, टू 1000 ग्राम, 1 kg कह लो या फिर क्या कह लो, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जब 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाएगा 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में या फिर 1 kg सॉल्वेंट में, तब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, देन दी elevation in boiling point, elevation in boiling point, elevation in boiling point is called, elevation in boiling point को ही कहेंगे is called molar elevation constant, molar elevation constant, molar elevation constant। मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। लेकिन कब, जब 1 मोल सॉल्यूट को ऐड किया जाएगा 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कहलाएगा क्या, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। हो गया, बात समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका यूनिट देखिए, यूनिट कैसे बनाते हैं। यूनिट आप लोगों को पता ही है, यूनिट बनाते कैसे, तो फॉर्मूला से, यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, तो यहां पे फॉर्मूला है डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। तो हम केबी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, केबी इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा टीबी बाई एम। डेल्टा टीबी का वैल्यू क्या है, तो डेल्टा टीबी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर ले लो। तो यूनिट क्या होता है, हमेशा टेम्परेचर का यूनिट होगा केल्विन में, किस में होगा, केल्विन में। और मोलालिटी का यूनिट तो आपको पता ही है क्या होता है, मोल पर केजी। मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। यहां पे हो गया केबी। तो आप केबी का यूनिट क्या बनाएंगे, यहां से अगर इस चीज को हटाते हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को हटाओगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, केजी इनवर्स, यानी कि मोल केजी इनवर्स लिख सकते हैं या फिर मोल पर केजी पढ़ लो। तो यहां पे केबी का यूनिट क्या हो गया, केबी का यूनिट हो गया केल्विन। केजी को ऊपर ले जाओगे तो माइनस से प्लस में, और मोल ऊपर जाएगा तो पर मोल, यानी कि केल्विन केजी पर मोल, है ना। यूनिट ऑफ केबी क्या आ गया, यूनिट ऑफ केबी इज केल्विन केजी पर मोल, या मोल इनवर्स भी कर सकते हैं। इसको हटाओगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी कि यहां पे यूनिट आ गया किसका, केबी का। यहां पे यूनिट आ गया किसका, केबी का। नोट करें। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। अब डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज हैं केबी के। कुछ सॉल्वेंट के हम
वैल्यूज लिख देते हैं केबी का। तो देखिए यहाँ पे हमने सॉल्वेंट ले लिया है एज ए सॉल्वेंट हमने सबसे पहला सॉल्वेंट मान लो वाटर ले लिया, वाटर। उसके बाद इथेनॉल, इसके बाद बेंजीन, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद क्लोरोफॉर्म, और भी सॉल्वेंट है, ठीक है। इनके लिए हम वैल्यू लिख रहे हैं, वैल्यू ऑफ केबी, वैल्यू ऑफ केबी। याद रखिएगा जो केबी का वैल्यू होगा उसमें एक यूनिट जोड़ देंगे आप, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। तो सबसे पहला है वाटर। तो वाटर के लिए जो वैल्यू है वो है 0.52। कितना है? 0.52। उसी तरह इथेनॉल के लिए जो वैल्यू है वो है 1.20, ठीक है। उसी तरह बेंजीन का जो है वो है 2.53। उसी तरह साइक्लोहेक्सेन का है 2.79। उसी तरह साइक्लोहेक्सेन का है 3.63। सबके बाद आपको क्या लगा देना है? केल्विन केजी पर मोल। ये डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज है केबी के, जिसको आपको लर्न नहीं करना है। ये वैल्यूज एग्जाम में दिए रहेंगे, हम केवल आपको ये बताना चाह रहे थे कि हर एक सॉल्वेंट का अलग अलग केबी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो आप लोग समझ गए क्या होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, उसके यूनिट को भी हमने बताया, और डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ केबी को भी हमने बता दिया। अब जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? मोलर मास किसी अननोन सॉल्यूट का विद द हेल्प ऑफ क्या? विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। अननोन सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया? उस सॉल्यूट का जिसके बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट किसको यूज करके? विथ द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग बनाएंगे एज वी नो दैट ये थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि डेल्टा टीवी जो है वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है? के बी इंटू एम। एम मीन्स मोलैलिटी। और आपको ये पता है मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एनबी का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बी मीन्स ऑलवेज सॉल्यूट। डिजॉल्व्ड इन पर केजी सॉल्वेंट। हमने यहां पे सॉल्वेंट को ए माना है, और डिजॉल्व्ड इन पर केजी सॉल्वेंट यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट ये लिखा हुआ है यहां पे केजी में। सपोज करिए केजी में नहीं है, ये अगर ग्राम में है, ठीक है। अगर ये ग्राम में है तो ग्राम में है तो क्या करेंगे भाई? ग्राम में है, हमने इसको ग्राम में ले लिया, तो ग्राम में यहां पे करेंगे तो इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा? ऊपर में मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि ग्राम से केजी में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड जब करेंगे तो वो वैल्यू कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ ही रहा होगा डेल्टा टीबी। अब इसके आगे एनबी इज इक्वल टू क्या होता है? तो एनबी इज इक्वल टू आपको हम बता चुके हैं क्या होता है भाई। एनबी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाई
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 ये पहले से था, और WA यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां पे हो जाएगा इन ग्राम। क्लियर हो रहा है? आपको कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास। ये क्या है भाई, MB इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो MB कैसे निकालेंगे, इसको यहां ले जाएंगे, इसको यहां ले जाएंगे। देखिए नाउ MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MB इज इक्वल टू हो जाएगा KB। MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KB इंटू, यहां पे आप इंटू लगा सकते हैं, इंटू WB इंटू 1000 बाई क्या हो जाएगा, बाई डेल्टा TB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, तो ये MB निकालने का यानी कि मोलर मास कैलकुलेट करने का तरीका। हर एक चीज को यहां पे लिख देते हैं, वेयर MB क्या है, MB इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। WB क्या है, तो WB इज इक्वल टू हो जाएगा वेट, WB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट या मास ऑफ सॉल्यूट, वेट या मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। उसी तरह WA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, KB क्या है, KB है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और डेल्टा TB क्या है, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये टॉपिक है, यहां तक खत्म होता है। अब डिफरेंट वैल्यूज दिए रहेंगे, आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कभी MB का कैलकुलेट करना है, तो कभी WB कैलकुलेट करना है, तो कभी डेल्टा TB, या फिर कभी तो WA कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला का यूज करके आप हर एक चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना नोट करिए। तो बाबू आप लोग को जितना भी पॉइंट हम लिखवाए हैं, हर एक चीज को आप कॉपी में एज इट इज नोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हमको कॉल आया और कमेंट आया कि क्या सर हम इसको नोट कर सकते हैं। तो आप इसको क्लास, जैसे क्लास में आप हर एक चीज़ को नोट किया करते थे, वैसे ही इस वीडियो को भी आप हर वीडियो को एज ए क्लास मानकर हर एक चीज़ को नोट करिए। ठीक है, और बहुत जल्दी हम 11th का भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, अब आपको हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ हिंट को बता देते हैं, जरा देखिएगा। लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है कि जब व्हेन 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाए कितना में, 100 ग्राम ऑफ बेंजीन में, देन द बॉइलिंग पॉइंट रेजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब क्या है कि मानो आपने एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में बेंजीन ले लिया, प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन, और उसमें जब आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, उसमें जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट रेज हो गया। मतलब पहले जो बॉइलिंग पॉइंट था बेंजीन का, और जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद इसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आ गया। कितना इंक्रीज हुआ, 1 डिग्री। कितना इंक्रीज हुआ, 1 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। ठीक है, मतलब
मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट पहले बेंजीन का था 353.3, ये होता है, लेकिन जब 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए तो 1 डिग्री बढ़ गया। 1 डिग्री बढ़ गया मतलब कितना हो गया? 354.3। कितना हो गया? 354.3। बात समझ में आ गया? तो देखिए यहां पे क्या क्या दिया हुआ है। यहां पे दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट, हमने सॉल्यूट यहां पे ले लिया, सॉल्यूट को क्या कंसिडर कर लिया? बी, ठीक है। और सॉल्वेंट, यहां पे सॉल्वेंट कौन होगा? तो भाई बेंजीन होगा। क्यों? सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा रहा है किसमें? बेंजीन में। तो एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहां पे हमने क्या मान लिया? बेंजीन को। तो बेंजीन को हम सॉल्वेंट माने हैं तो ए से इंडिकेट करो, ठीक है। इसका वेट दिया हुआ है, इसका भी वेट दिया हुआ है, इसका वेट दिया हुआ है। WB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम, ठीक है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ? वेट ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ बाबू? 100 ग्राम। बात समझ में आ रहा है? इसका मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन रेजेज यानी कि बढ़ गया है, मतलब पहले जो था और अब जो है उन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। और आपको हम यही बताए थे कि जितना चेंज आता है बॉइलिंग पॉइंट में उसी को तो कहते हैं क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को किससे लिखेंगे हम लोग? डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना है? 1 डिग्री। कितना है बाबू? 1 डिग्री। तो कैलकुलेट करना है आपको मोलर मास, फॉर्मूला आपको पता ही है। आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA इन ग्राम। या फिर एक फॉर्मूला आपको हम और पढ़ाए थे, MB इज इक्वल टू, यहां पे MB हो जाएगा इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 बाई डेल्टा TB इंटू WA। दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूला का यूज करके आप बनाइए और इसका जो भी आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। इसका जो भी आंसर होगा उसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो।